गणेश चतुर्थी का पर्व भारत की आस्था और संस्कृति का गहरा प्रतीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक गणपति बप्पा का पर्व मनाया जाता है। भक्त पूरे समर्पण से उनकी आराधना करते हैं। लेकिन इस पर्व का अंतिम और सबसे भावुक पल होता है जब गणेश बप्पा को विसर्जित किया जाता है, यानी उनको जल में समर्पित किया जाता है। गणेश विसर्जन केवल परंपरा नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित जीवन दर्शन है। चलिए आज आपको इसी रहस्य के बारे में बताते हैं। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे, मेरा नाम है मिल्का। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर क्यों बप्पा की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे केवल परंपरा ही नहीं बल्कि गहरे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्र और पुराण में इस विसर्जन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष का अद्भुत दर्शन कराते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, पृथिव्यापस्तेजो वायु खम चतानि महाभूतानि, यानी संपूर्ण जगत 5 महाभूत और इन्हीं में विलीन हो जाता है। गणेश प्रतिमा भी मिट्टी से बनती है और विसर्जन के साथ जल में समा जाती है। ये स्मरण कराती है कि मानव जीवन भी इन्हीं तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं में ही विलीन हो जाएगा। गणेश पुराण में इस बात का उल्लेख है, अनित्यम खलु सर्वम ही भवय नित्यम गणेश स्मृति ही, यानी संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल गणपति की स्मृति और भक्ति ही शाश्वत है। प्रतिमा विसर्जन इसी अनित्य भाव को प्रकट करता है। ये सिखाता है कि मोक्ष छोड़कर भक्ति और धर्म ही जीवन का आधार होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं की माने गणपति भगवान हर वर्ष धरती पर आते हैं, भक्तों के विघ्न हरते हैं और विसर्जन के साथ वो कैलाश पर्वत पे लौट जाते हैं। ये संदेश देता है कि ईश्वर का स्वरूप शाश्वत है और भक्ति भाव से उन्हें बार बार आमंत्रित किया जा सकता है। उपनिषदों में भी इस बात का संकेत मिलता है। छांदोग्यम उपनिषद में उल्लेख किया गया है, यथा नद्यम शयनन्दमानः समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जैसे नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन होती हैं, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है। गणेश विसर्जन इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है कि जीवात्मा अंत में ब्रह्म में विलीन हो जाती है। पुराण में त्याग को सर्वोच्च धर्म कहा गया है। गणपति विसर्जन भी हमें यही सिखाता है कि प्रियतम से भी कभी ना कभी दूर होना पड़ता है और यही मोक्ष का मार्ग भी है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से गणपति जी को लेकर आते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनसे प्रेम भाव बन जाता है और अनंत चतुर्दशी पर उन्हें विदा करना होता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा कितना भी प्रिय हो, वो अपना कर्म करके चला ही जाएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।